आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। समाचार पत्र से पहले एक महत्वपूर्ण खबर। तीसरे रेलवे फाटक फ्लाईओवर को लगा दुर्घटना का ग्रहण। उद्घाटन के बाद से विवादों में फंसा तीसरा रेलवे गेट फाटक फ्लाईओवर अब एक बार फिर सुर्खियों में है। गुरुवार को इस फ्लाईओवर पर हुए हादसे में 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं 2 लोग घायल हो गए। फ्लाईओवर से सीधे गिरकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फ्लाईओवर पर गुरुवार को भीषण हादसा हो गया। गलत दिशा में तेज रफ्तार ओमनी कार ने सामने से आ रहे 2 दोपहिया सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार के सिर में गंभीर चोट आई है। ओमनी कार ने नियंत्रण खो दिया और कार आगे जाकर बाइक सवार दूसरे व्यक्ति को टकरा गई। इस सनकी हादसे ने एक बार फिर तीसरे रेलवे फाटक फ्लाईओवर पर ग्रहण छाया है। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। विकास की गति धीमी होने से राष्ट्रीय उत्पन्न में गिरावट। कॉलेज में घटना के विरोध में छात्रों का आंदोलन। पीयूसी द्वितीय वर्ष की गाइड बुक का प्रकाशन। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर नई पीठ का गठन। प्लास्टिक प्रतिबंध कार्रवाई की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत। विधायक अभय पाटिल की ओर से जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। जुलाई सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 6.3% की वृद्धि दर्ज कराई है। बुधवार शाम को जारी अधिकाधिक आंकड़ों से पता चला, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अर्थव्यवस्था में 13.5% का विस्तार हुआ। पिछले साल दूसरी तिमाही की विकास दर 8.4% रही थी। मुख्य रूप में निर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के विकास बाधित हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछली तिमाही में विकास दर में कमी आई है, क्योंकि केंद्रीय बैंक द्वारा इसे कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वैश्विक स्तर के साथ साथ घरेलू स्तर पर भी वृद्धि हुई है। विश्लेषकों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर की पहली तिमाही की तुलना में आधी रहेगी। सरकार के पूंजीगत व्यय में 40% के अधिक की वृद्धि हुई, क्योंकि केंद्र सरकार ने सड़कों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया। हालांकि सकल मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान घटकर -4.3% रहा है, जबकि पिछले साल के समान तिमाही में यह 5.6% था। कृषि क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखी गई है। पिछले तिमाही में कृषि क्षेत्र का योगदान 4.6% रहा है, जो पिछली यानी अप्रैल जून तिमाही में 4.5% और पिछले साल इसी तिमाही में 3.2% थी। कॉलेज में घटना के विरोध में छात्रों का आंदोलन। तिलकवाड़ी में आरपीडी क्रॉस के पास एक कॉलेज में एक इंटर कॉलेज सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान झंडों को लेकर छात्रों के बीच बहस हो गई। इस घटना से शाम को कुछ देर तक इलाके में तनाव का माहौल बन गया। गुरुवार सुबह से ही कन्नड़ संगठनों ने आरपीडी क्रॉस के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुख्य खानापुर मार्ग पर आरपीडी चौराहे के बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। इस जगह पर अंधेरे में ट्रैफिक रोक दिया गया था। संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कॉलेज परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कन्नड़ संगठनों ने आरोप लगाया है कि उक्त घटनाओं में एक युवक की पिटाई की गई। घटना की जानकारी होने पर कानून व्यवस्था विभाग के पुलिस उपायुक्त रविंद्र गड़ादी, मार्केट के एसीपी एनबी बर्मनी और अन्य अधिकारी तिलकवाड़ी थाने पहुंचे। देर रात तक मामले की जांच चल रही थी। पीयूसी द्वितीय वर्ष की गाइड बुक का प्रकाशन। 12वीं की परीक्षा आधारित गाइड बुक का
विमोचन समारोह यहाँ के चिंतामणराव स्नातक महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। दिशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्नातक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विभाग के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा अनुकूल पुस्तक का प्रकाशन एवं वितरण समारोह बुधवार को शासकीय चिंतामणराव राजकीय स्नातक महाविद्यालय सभागार शाहपुर बेलगाम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके ने कहा कि पीयूसी द्वितीय वर्ष की परीक्षा आने वाले दिनों में आ रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान छात्रों को यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगा। बेलगाम दक्षिण अभय पाटिल और यह पुस्तक दिशा संस्था द्वारा अनिल बेनके के कुशल मार्गदर्शन में उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर नई पीठ का गठन। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर मंगलवार 29 तारीख की रात को नई बेंच का गठन किया गया है। तदनुसार इस 3 सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऋषिकेश रॉय कर्नाटक जज के बेंच में हटने से सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस दावे में बेंच के जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न शामिल थे। इनमें जस्टिस बी.वी. मैसूर से ताल्लुक रखने वाले नागरत्न का महाराष्ट्र और कर्नाटक के नैतिक आधार पर दावों का फैसला नहीं करने का इतिहास रहा है, इसलिए जब तक इस मुकदमे में उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश को पीठ में शामिल नहीं किया जाता तब तक सुनवाई में देरी होने की संभावना थी। इस बीच इस दावे के लिए नई बेंच का गठन किया गया। हालांकि सुनवाई में देरी हुई है क्योंकि एक न्यायाधीश दूसरे मामले में व्यस्त है। प्लास्टिक प्रतिबंध कार्रवाई की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत। पिछले कुछ दिनों से ठप पड़ा प्लास्टिक विरोधी अभियान फिर से शुरू हो गया है। हालांकि नागरिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि यह कभी कभार की जाने वाली कार्रवाई एक तमाशा बन रही है। प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान के तहत नगर निगम की ओर से बुधवार को विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर 2500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह व्यावसायिक लाइसेंस की जांच की गई है और व्यावसायिकों को नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के अमले ने एक साथ व्यावसायिक लाइसेंस निरीक्षण और प्लास्टिक प्रतिबंध लगाने का अभियान शुरू किया है। इसमें निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। विधायक अभय पाटिल की ओर से जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण। सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार प्रयासरत बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने अब अनाथ बच्चों के लिए ड्रेस वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। शाहपुर के चिंतामणराव स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ड्रेस का वितरण किया। उन्होंने यह उपहार उन बच्चों को दिया जिनके माता पिता का छत खो गया है। कार्यक्रम का आयोजन गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। इस समय बोलकर अभय पाटिल ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने शिक्षकों को अपने माता पिता मानते हुए पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम के बाद बच्चों ने इस उपहार के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र, शिक्षक और अतिथि उपस्थित थे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। औद्योगिक क्षेत्र की तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आधुनिक तकनीकी और डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा है,
इस संबंध में शनिवार को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह 3 और 4 दिसंबर को किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन उद्यम बाग स्थित बेलगाम फाउंड्री क्लस्टर के सभागार में होगा। इसमें औद्योगिक प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा होगी। इसकी जानकारी आयोजकों की ओर से पत्रकार वार्ता में दी गई। सम्मेलन का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बेलगाम शाखा, बेलगाम फाउंड्री क्लस्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन द्वारा किया गया था। सांसद मंगला अंगड़ी, विधायक अभय पाटिल और कर्नाटक स्टेट मैकेनिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर ईरंगा रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रविवार को समापन समारोह दोपहर 3:30 बजे होगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष रमेश जंगल, बेलगाम फाउंड्री क्लस्टर के अध्यक्ष राम भंडारे, सम्मेलन के संयोजक विलास बदामी, वीबी जावर, प्रोफेसर सीबी हिरेमठ, डीके वीरन्ना आदि उपस्थित थे। छात्रावासों के लिए खानापुर में विरोध प्रदर्शन। स्कूल शिक्षा के छात्रों के लिए खानापुर में 2 साल पहले नया बोर्डिंग स्कूल बनाने के बावजूद पिछले 1.5-2 साल से छात्रों को उस बोर्डिंग स्कूल में रहने नहीं दिया गया है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की ओर से तहसीलदार कचेरी खानापुर के मंगलवार को मार्च निकालकर उप तहसीलदारों को बयान दिया और इसके बाद हाईवे स्थित राजा श्री शिव छत्रपति चौक पर रोड स्टॉप आंदोलन किया। वही भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, कार्यदर्शी गुंडू तोपिनकट्टी, दलित संगठन नेता राजू कामले, एडवोकेट आकाश आठनीकर, रवि गौड़ा पाटिल ने इसका संज्ञान लिया और डिप्टी कलेक्टर से चर्चा की। अरिहंत अस्पताल में 10 बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी। गरीबों के लिए वरदान। केंद्र और कर्नाटक सरकार की सफल आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना बेलगाम के अरिहंत अस्पताल में शुरू की गई है। अस्पताल में इस योजना के शुरू होने से हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। यह हृदय वेद, सीने में दर्द, बाईपास सर्जरी के लिए सलाह दिए गए रोगियों, हृदय रोग के रोगियों, जन्मजात हृदय रोग के गरीब रोगियों को लाभान्वित करेगा। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MD दीक्षित के नेतृत्व में हार्ट का सफल ऑपरेशन किया गया है। सर्जरी के बाद भी सभी बच्चे ठीक हैं और 6 में से 2 बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। अरिहंत अस्पताल में आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की हार्ट सर्जरी की जाएगी। अस्पताल के निदेशक एवं युवा उद्यमी अभिनंदन पाटिल ने अस्पताल का दौरा कर योजना के तहत सर्जरी कराने वाले सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही उनके स्वस्थ भविष्य की कामना की। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते भारतीय स्टेट बैंक का शुक्रवार अवकाश रद्द। भारतीय स्टेट बैंक ने निर्णय लिया है कि मुंबई के दादर गोवंडी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं 1 दिसंबर 2022 से रविवार के बजाय प्रत्येक शुक्रवार को बंद रहेगी। इस निर्णय का हिंदू जनजागृति समिति सहित विभिन्न हिंदू संगठनों और जागरूक नागरिकों ने विरोध किया। इस संबंध में हिंदू जनजागृति समिति के प्रतिनिधि मंडल ने गोवंडी शाखा, दादर शाखा और नरीमन पॉइंट स्थित मुख्य शाखा में बयान दिया था और इस निर्णय को रद्द करने की मांग की थी। उसके बाद बैंक ने ऐलान किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकाधिक ट्विटर हैंडल से इस फैसले को वापस ले लिया गया है। जेल स्टाफ कॉलोनी में ताला तोड़कर चोरी की घटना। हिंडलगा जेल स्टाफ कॉलोनी में एक चोर ने घर का ताला तोड़ 4.5 तोला जेवर चोरी कर लिया। घटना का पता बुधवार सुबह चला। बसवराज परगोना में हिंडलगा जेल के मुख्य वार्डन के रूप में कार्य करते हैं। उनकी पत्नी शांता घर में ताला लगाकर अपने घरेलू कार्य से बैलहोंगल चली गई थी। बुधवार सुबह जब वह घर आए तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और चोरी हो गई है। घटना की सूचना ग्रामीण थाने में दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि घर की तिजोरी से 24 ग्राम सोने का हार, 13 ग्राम का हार, 8 ग्राम कान की बाली, कुल 4.5 तोले के आभूषण चोरी हो गए हैं। हनुमान नगर में पानी की किल्लत, नागरिकों में भारी रोष। शहर में धनिकों की बस्ती माने जाने वाला हनुमान नगर क्षेत्र पिछले 15 दिनों से पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में जलापूर्ति ठप होने के कारण लोग टैंकरों का प्रयोग कर रहे हैं। नगर निगम ने इस समस्या की उपेक्षा की है। इस संबंध में पानी सप्लाई करने वाली L&T कंपनी ने लगातार नागरिकों ने शिकायत की है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी काम होने के कारण पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है, लेकिन यह कब तक बहाल होगी इसका कोई संकेत नहीं है। इसको लेकर नागरिकों में रोष है। पानी की कमी से लगातार नागरिक परेशान हो रहे हैं। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द स्थिति में सुधार किया जाए और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति शुरू की जाए, अन्यथा उन्हें आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।